Hello, people. Welcome to the community of the Growth Mindset podcast. Guys, if you are a first time listener, don't forget to subscribe on whichever platform you're listening from so that you don't miss on more interesting episodes coming up in following weeks. And for our daily listeners, here we are again with a new episode where we will interview another interesting personality from a unique industry and understand how they were able to accomplish this great level of success. Remember, this is a podcast where we learn easy, practical methods and tips that we can implement in our daily lives from the very best and the most successful people known today. Because as we all know, success leaves clues. And we, the people having the growth mindset, will use these clues to create a better, more fulfilling, and a successful life. So, let the growth begin. Thank you so much for taking your time out and joining me on the Growth Mindset podcast. It is an utmost pleasure to have you here. बॉस आप अपॉर्चुनिटी तो आप दे रहे हो हमारे को दूसरे लोगों से मिलने की, तो थैंक यू तो आपका है. Thank you so much. So अभी पहले before we get into the interview, मुझे पहले ये पता करना है आपके बारे में कि for people who might not know you, you're already very well famous today, but for people who might not know you, can you tell a little bit about yourself कि आपका background कहाँ से रहा है and what are you doing today? यार मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ और मेरी उम्मीदें थी कि बाहर जाके पढ़ूंगा. बाहर जाने का मुझे बहुत शौक था पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे आई लव पीपल एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, तो मेरे को ये था मैं बाहर जरूर जाऊं. Mm-hmm. और मुझे गाड़ियां चलाने का बहुत शौक था. जब डैड रात को सो जाते थे, उनकी गाड़ी निकाल के मैं चोरी से चाबी बनवा के जाता था. और पकड़ा भी गया एक दो बार. उन्होंने बोला कि मैंने कहा वो मेरे को पुलिस ने मेरी गाड़ी पकड़ ली, ये आपकी गाड़ी. कहते पुलिस ने कैसे पकड़ ली, चाबी तो ये नहीं मेरे पास. मैंने कहा मैं वो डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी. तो ऐसी ऐसी चीजें करके मैं रात को ले जाता था, रेस वेस लगाता था लोगों के साथ, फिर चलान वलान हो जाता था ऑल दैट. तो मुझे लगता था ये कार रेस बड़ी अच्छी चीज है, कार रेसिंग करूंगा मैं. उसका उस टाइम कोई कोर्स नहीं होता था, उसका कोई तो मुझे लगता था मैं रेसिंग करूंगा और आई लर्न इसको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट करेंगे एंड ऑल दैट. बट एक दिन मेरे डैड ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास जो घर था वो छोड़ना पड़ा हमको, और जो गाड़ी थी वो बेचनी पड़ी, और हमने अपने नाना जी की पुरानी फिएट ले ली थी उस टाइम. तो और उन्होंने बोला कि बाहर जाने का तो भूल ही जाओ, जो तुम जिस स्कूल में हो शायद मैं उसकी फीस भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम करेंगे कुछ, पढ़ाई से तो नहीं छोड़ू निकालूंगा, लेकिन मेरा छोटा सा गेस्ट हाउस है, उसमें तुमको आके मेरी मदद करनी पड़ेगी काम करने के लिए, बिकॉज अगर काम नहीं करोगे तो घर पे नहीं रह सकते. Correct. तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं चले जाता हूँ. ये कौन सा तरीका है मेरे से बात करने का, मेरे सारे सपने एक मिनट में तोड़ दिए ऑफिस बुला के, उसके बाद कह रहे हो घर भी नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ. हाँ. तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ फिर. तो मैं बाहर निकला कमरे से बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में. माय मॉम वाज वेटिंग आउटसाइड. तो फिर उनसे बात हुई 5-6 घंटे, 4-5 घंटे तो हुई थी. Wow. तो मैंने कहा ऐसे कैसे मेरे से कोई बात कर सकते हो, और ये है और वो है, और जो भी है जब माँ समझाती है तो समझ आ जाती है प्यार से. Mm-hmm. तो सुबह 7:15 7:30 बजे मैं अपने डैड के गेस्ट हाउस पहुंच गया था, और 7:30 बजे शायद जिंदगी में पहली बार उठा था. 12-1 बजे से पहले कौन उठा. Uh-huh. मैं वहां पहुंचा, आई स्टार्टेड वर्किंग, और मैंने देखा कि काम पापा बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं. फिर मैंने देखा एक दिन एक फॉरेन टूरिस्ट आया. Hmm. उन्होंने हमारे को डच गिल्डर्स में पेमेंट करी. डच गिल्डर करेंसी होती थी हॉलैंड की यूरो से पहले. Hmm. जब उन्होंने उस करेंसी में पे किया तो वो हमने जब कन्वर्ट करा डॉलर्स के अंदर, रुपयों के अंदर, तो दैट केम आउट टू बी डबल द मनी. Wow. तो मैंने कहा ये तो फिर सारे फॉरेनर्स ही आने चाहिए, अगर फॉरेनर डबल पैसे देते हैं तो. Uh-huh. हाँ, मैं ऐसे करूंगा, 27 कमरे हैं, 27 के 27 फॉरेनर से भर दूंगा, हमारा रेवेन्यू डबल हो जाएगा, और मैं अपने डैड के सामने फिर हीरो बन जाऊंगा, और फिर शायद वो कभी मुझे बाहर जाने देंगे या कभी अपनी मेरे को गाड़ी चलाने देंगे. तो मैं ऐसे करता. Mm-hmm. अब प्रॉब्लम ये थी, हाउ डज अ स्मॉल गेस्ट हाउस कनेक्ट विद फॉरेनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत मुश्किल था. Correct. देखा कि उस टाइम एक नया इंटरनेट मार्केट में एक नई सर्विस आई थी, उसका नाम था इंटरनेट. Hmm. और वो इंटरनेट जो था वो 2 जगहों में था दिल्ली में, और दोनों जगह मैं गया था. एक 5 स्टार होटल था, 450 रुपए आधे घंटे का. ये है 99 2000 या उसके आसपास की बात है. Okay. 450 रुपए मैंने कहाँ से दिए, कैसे दिए, मुझे भी याद नहीं कैसे दिए मैंने, Hmm. लेकिन वो लेके मैंने आधा घंटा देखा कि यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है.
बहुत इतना स्लो इंटरनेट, लेकिन मतलब वो तार 10 में 4 बार जुड़ती थी, बंद होती थी। एनीवेज, मैंने इंटरनेट डिस्कवर करने के बाद मुझे समझ आ गया कि बॉस, मैं दुनिया में किसी से भी मिल सकता हूँ। आई कैन कनेक्ट माई स्मॉल होटल टू द वर्ल्ड, द अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप। बट फिर 450 आधे घंटे की तो सपना वहीं का वहीं टूटा रह गया। उसके बाद 6 महीने 8 महीने बाद एक पेपर में ऐड आया, सत्यम कंप्यूटर्स लुकिंग फॉर साइबर कैफे पार्टनर्स। अच्छा। और मैंने जल्दी से साइबर कैफे के लिए अप्लाई किया और हमने अपने होटल में साइबर कैफे लगवाया। और फिर मेरे पास आई हैड 24 आवर एक्सेस टू द स्लोएस्ट इंटरनेट ऑन द प्लैनेट। इतना स्लो कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। बट मुझे काफी कुछ समझ आया। मैं फोरम्स में गया, लोगों से बात करी। याहू का भी शायद फोरम आ गया था उस टाइम, लोगों से बात करी। मैंने कहा मैं कैसे फॉरेनर्स को लेके आऊं अपने होटल में। लोगों ने बोला कि आप वेबसाइट बनवा लो, किसी ने बोला एसईओ कर लो। अब इंडिया में गूगल आया नहीं था, फेसबुक शायद उस टाइम बने भी नहीं थे, तो मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूं। जो जो लोग बोलते गए मैं सीखता गया, वेबसाइट करी, एसईओ किया। कुछ रिजल्ट नहीं आया, 6 महीने साल। और करते 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 एक दिन ऐसा आया कि कुछ क्वेरी आने लग गई क्वेरी फॉर्म पे। और मैंने कहा ये क्या है यार, ये मतलब आज तक हमने क्वेरी फैक्ट्स पे देखते थे, हम फैक्ट्स करेक्ट। आती थी। ईमेल पे क्वेरी आई, समझ नहीं आया यार ये क्या, तो सच में क्वेरी है क्या है। ये रियल ह्यूमन, मैं उनको जवाब दे रहा था, वो मेरे को जवाब दे रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। मैं तो भाई सच में लोग आएंगे कभी इंडिया, नहीं आएंगे। तो दिसंबर में ठंड में आते फॉरेनर्स, वो इंडिया आए, उनको एयरपोर्ट से पिक किया, अपने होटल में ठहराया, ऊपर कमरे में चेक इन किया। उन्होंने मुझे पैसे दिए डॉलर में। मैंने कहा यार ये तो चीज चलती है बॉस, ये तो रियल है सब। 1.5 2 साल की मेहनत, वेबसाइट करना, ये सब करना, कामयाब हो गई। फिर उसके बाद मैंने 8 10 15 घंटे रोज यही करता था मैं। वेबसाइट बनाई, एसईओ किया, हर कीवर्ड पे रैंक किया। हर कीवर्ड, मतलब कोई ऐसा कीवर्ड नहीं था जिसमें मैं। होटल्स इन दिल्ली 5 पोजीशन थी फर्स्ट पेज पे। दिल्ली होटल्स 5 पोजीशन, 2 स्टार होटल, बुटीक होटल। हर कीवर्ड एक पोजीशन नहीं थी टॉप पेज पे। टॉप 5 पोजीशन मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट पड़े होंगे कहीं। नाइस। सारा डोमिनेट किया था मैंने hotelajanta.com। गूगल ने हमारे ऊपर स्टडी करके दूसरों को बताते थे। अगर आप उन दिनों गूगल के ऑफिस जाओ और पूछते थे लोगों से कि यार अपना वेबसाइट कैसे बनाए, तो वो हमारा एग्जाम्पल देते थे मेरे होटल वाओ। का। मैंने कैसे किया, देखो ये जो कर रहा है आप भी वैसे ही कर सकते हो। गूगल दूसरों को समझाने के लिए कि एसईओ के क्या फायदे होते हैं, हमारी केस स्टडी बताता था। नाइस। तो हमने इतनी जल्दी वो चीजें स्टार्ट करी थी, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना, आपका ड्रीम था, आपका विजन था, आपने कुछ अचीव। मुझे कुछ ड्रीम नहीं था, कुछ विजन नहीं था। मुझे गाड़ी खरीदनी थी एक अच्छी सी, और मुझे बाहर जाना था पढ़ने के लिए, और मेरे को अपने मॉम डैड को एक प्रॉब्लम में से निकालना था, और बस यही सिचुएशन। तो हमारा बिजनेस बहुत कुछ आया, एक से हमने अनेक होटल बनाए, और सब कुछ हमारी लाइफ में बदल गया उसके बाद। थोड़ा सा नाम होने लग गया। मैं 25 साल 18 साल का था जब कहानी शुरू हुई, 25 साल का हो गया, फिर शादी वादी करी। उसके बाद फिर यही एसईओ का काम मैंने ट्रैवल वेबसाइट्स पे शुरू किया। 125 ट्रैवल वेबसाइट्स थी मेरी, सारी वाओ। फ्लॉप हो गई। उनमें हर वेबसाइट बहुत अच्छी चली, इतनी अच्छी चली कि 2004-5 के आसपास मेरे को एक वेबसाइट से रेवेन्यू आता था अबाउट 60 से 70 हजार रुपए डेली। वाओ। तो हमारे तो मुझे समझ आ गया कि मेरे को ये एसईओ और ये सब करना आता है, वेबसाइट्स को रैंक करना आता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसको सर्विस बना सकता हूँ। अपना बिजनेस कर रहा था, एक छोटे से अपने कुएं में ही रह रहा था। करेक्ट। बट वीडियोस बनाता था यूट्यूब के ऊपर, छोटे छोटे वीडियोस बना के बात करता था लोगों से। तो एक दिन फिर मुझे फोन आने शुरू हो गए कि आपकी कहानी देखी हमने, और आप अपने डैड के साथ ये करते हैं, तो आप हमारी भी मदद कीजिए। तो ऐसे आपकी कैसे मदद करूँ, कहते आप स्टेज पे आके बताइए। तो मेरे को आप देख रहे हो बात करने का कितना शौक है, तो मैं स्टेजेस पे चला गया। स्टेज पे गया तो जब 1000 लोग थे और उन्होंने मेरी बात सुनी, तो उन्होंने मेरे को बोला आप ये हमारे लिए भी कर दो जो आपने अपने होटल के लिए किया। सो ऐसे मैं किसी और के लिए क्यों करूँ, ये तो अपना खुद का काम है। करेक्ट। फिर थोड़े दिनों बाद, फिर थोड़े महीनों बाद फिर एक स्टेज पे गया, वहां बातें करी, फिर लोगों ने बोला। फिर मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, एक्सपीडिया जो आप जानते हैं, expedia.com की जो इंडिया के जो नंबर 1 सीईओ थे, जो पहले पहले सीईओ जो करेक्ट। एक्सपीडिया इंडिया में, उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। उन लोगों ने बोला कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये अभिजीत बोलो हमारा काम कर दे, हमारा काम कर दे, तुम एजेंसी खोल लो, मिल लो, बात कर लो इन लोगों से। मिला उन लोगों से, और पहला होटल था मेरा शंग्रीला होटल। और उन्होंने बोला कि हम आपको ऐसे ऐसे क्या करोगे। तो मैं उनको, उन्होंने कोई प्रपोजल है, मैंने कहा प्रपोजल, मुझे प्रपोजल बनाने की क्या बनाऊं, करेक्ट। कैसे। उनको मैंने समझाया कैसे चलता है ये सब। उन्होंने कहा वेरी इंटरेस्टेड, हम आपको, हमने बात करी, उन्होंने बोला हम आपको 60,000 रुपीज देंगे पर मंथ। 2008-9 की बात है। ओके। और मैं वहां से चला गया, और मुझे इतना गुस्सा आया, और मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, वो बहुत बड़ी कंपनी में एचआर संभालती थी, अब वो बहुत बड़ी एचआर हेड बन गई। तो मैंने उसको बोला, मैं ये कंपनी है, मेरी 10 साल की मेहनत का मुझे 60,000 रुपए दे रहे हैं महीने का।
तो ये क्या मजाक है, और मेरे को तो हम्म, ज्यादा मिलने चाहिए। और मैंने तो उससे बोला, होटल इंडस्ट्री में तुमने नाम बनाया, तुमको लोग जाने, ट्रैवल इंडस्ट्री में नाम बनाया, लोग जाने, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में तुमको कोई नहीं जानता। अगर मैं तो 60,000 रुपए उस आदमी को दे के भी उसका काम ले लेती, इतना बड़ा ब्रांड है वो शर्मिला। करेक्ट। ऐसी बात है क्या? कहते हाँ ऐसी बात है। तो फिर हम्म मैंने जाके उनको बोला ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगा। 60,000 रुपीज का मेरा पहला क्लाइंट आया। हम्म फिर उसके बाद मैंने होटल चेन के साथ काम किया, मैंने उनको 45,000 पर होटल चार्ज किया पर मंथ। 10 हम्म होटल थे, 4.5 लाख रुपए। उन्होंने डिस्काउंट लिया तो 3.5 लाख रुपए की मेरी सेकंड डील थी 2009 में। वाह। उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी अपनी खुद की। और आज उस बात को 10 साल हो गए, 4 से 200 लोग हो गए टीम में। और वाह। पिछले 2 साल मेरे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था कि यार ये क्लाइंट के पीछे आगे पीछे भाग रहे हैं। हम्म तो लोगों को पढ़ाने का शौक आया, तो लोगों को हम्म पढ़ाने लगे। पढ़ाते या पढ़ाते लगा कि लोग गलत कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, लोगों को आता नहीं है। आजकल नए नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनको माइक्रो वीडियोस के थ्रू समझाना शुरू किया कि वीडियो हम्म बना के अपना, हाउ टू बिकम ए वीडियो इन्फ्लुएंसर। आज भी मैं लोगों को वीडियो इन्फ्लुएंसर बनाना सीखता हूँ। वीडियो इन्फ्लुएंसर बन जाए, उसके बाद कोई भी बिजनेस हो उसका सेल्स कराना सिखाता हम्म हूँ। तो वो किया, तो 2 साल में 17,000 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए। हम्म और बस तब से मैं ये डिजिटल मार्केटिंग में कोचिंग कर रहा हूँ लोगों को वीडियो इन्फ्लुएंसर बनाने की। हम्म और उसके बीच में हमारे पास 6 डॉग्स हैं जिनका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। और अभी तक वो गाड़ी ले नहीं पाया, और अभी तक स्ट्रीट कार रेसिंग नहीं कर पाया, और अभी तक बाहर जाके पढ़ नहीं पाया। तो जाऊंगा नहीं। there is always a way. आज आई थिंक अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद आ ही जाएगा, वो दिन भी आ ही जाएगा. द काइंड ऑफ वो हसल भी यू आर नहीं। डूइंग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दोज डेज आर नॉट फार फार फ्रॉम यू. आई थिंक सो, आई थिंक आ जाएगा, 2-3 महीने छुट्टी लेके जाऊंगा पढ़ने। करेक्ट. अब मैं आई वांट टू गो बैक टू व्हाट यू सेड, राइट? आपने कहा कि पहले ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे लोग जो गलत भी कर रहे हैं. हाउ इट स्टार्टेड, हाउ इंटरनेट स्टार्टेड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट इज बीइंग यूज्ड टुडे. आज राइट। जिस तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, इट्स टोटली डिफरेंट. सो फॉर पीपल जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, हाउ कैन दे लेवरेज इंटरनेट or different platforms to make sure that their brand is well known out today? What are some tips according to you? What can people do? यार बड़ा सिंपल, बहुत मतलब चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। सिंपल, बड़ी सिंपल चीज है। इंटरनेट 4 चीजों पे चलता है, 4 स्टेप है। Hmm. नो, लाइक, ट्रस्ट एंड बाय। पहले लोग आपको जानेंगे, दे नीड टू नो यू, देन Hmm. दे विल लाइक यू, देन दे विल ट्रस्ट यू, देन दे विल बाय फ्रॉम यू। Okay. तो मैं कहता हूँ बहुत सिंपल है, रोज वीडियो बनाओ 3। एक Hmm. वीडियो बनाने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। 3 वीडियोस अ डे, 15 a week, 60 a month। Hmm. एक महीने के अंदर लोग बोलने लग जाएंगे आप कौन हो, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके बारे में सुना है, आपके वीडियो देखे हैं। बहुत जल्दी लोग फेमस हो जाते हैं, बहुत Hmm. जल्दी। तो नो, 3 वीडियोस अ डे, 15 a week, 60 a month, आप नोन होने लग जाते हो। Hmm. उसके बाद कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। जो लोग Correct. पसंद करेंगे और देखेंगे ये बंदा रोज आता है, हमारे सवालों का जवाब देता है, वो आपको लाइक भी करना शुरू कर, वो ट्रस्ट Hmm. भी करना शुरू कर देंगे। फिर Hmm. उसके बाद कोई प्रोडक्ट और सर्विस निकालोगे, बात करोगे, तो लोग आपके कस्टमर बनने शुरू हो जाएंगे। Hmm. बट होता क्या है कि हम 4 दिन तो वीडियो बना नहीं पाते। बात वही है। Hmm. आप जिम देख लो, कोई आदमी जिम जाता है, Hmm. 3,000 लोग, नई जिम खुलती है, 3,000 मेंबर ले जाते हैं। 600 मेंबर आते हैं पहले 6 महीने, उसके बाद 300-400 मेंबर घूम रहे होते हैं, और 10 लोगों की अच्छी बॉडी होती है हर जिम। Correct. तो वही इंटरनेट मार्केटिंग का भी है यार, काम करने के 100 बहाने और ना करने के 100 बहाने। Hmm. हम दूसरों को देख के, यार पता है क्या, इस बिजनेस में अच्छा नहीं है बॉस, अफिलिएट करना चाहिए। Hmm. यार अफिलिएट ना थोड़ा ठीक नहीं है। एक्चुअली मेरे को ना यूट्यूबर बनना चाहिए। यार ये यूट्यूबर वाला, बॉस आप आज की डेट में कबाड़ी वाले बन के भी पैसे बना सकते हो। कनाडा में कंपनी है 1800 जंक, Hmm. आई Okay. थिंक $500 million की कंपनी है, लोगों के घर से कबाड़ी उठाता है और बेचता है। $500 million। तो आप Wow. ये नहीं बता सकते मेरे को कि कोई काम में पैसे नहीं बन, हर काम में पैसे बनते हैं, हर काम में पैसे बनते हैं, बनाने वाला चाहिए। Hmm. हार मत मानो। 1 साल कोई आदमी वीडियो बनाए और Hmm. उसका नाम ना हो, और नाम Hmm. के बाद काम ना मिले, तो फिर बोलना। Hmm. बट जो आप कह रहे हो ना, पहले और अभी में क्या बदल गया, कुछ नहीं बदला है। Hmm. जब आदमी के ऊपर गरज, मेरे को गरज थी पैसे की, और घर पे Hmm. ध्यान रखना था, सब कुछ करना था, तो 20 साल पहले शायद, नहीं तो मैं भी नहीं करता, Hmm. लेकिन गरज थी। तो आज की डेट में अगर कोई बंदा नहीं कर रहा, तो शायद उसका घर ठीक चल रहा है, आराम से Correct. दाल रोटी चल रही है, तो आदमी काम नहीं करता। जब Correct. सर पे पड़ती है तब काम करता है। Exactly. और बहुत सारे मिस्टेक्स भी होती है ना, लाइक इनिशियली व्हेन समबडी स्टार्टिंग ऑफ कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो पहले बहुत सारे हर्डल्स भी आती है. सो जब आप आपके. पहले साइकिल चलाते हो तो 4 बार गिरते हो ना, करेक्ट. तो कुछ वो तो पार्ट है।
चोट लगती है। आप, मुझे पता नहीं आपकी उम्र क्या है, लेकिन जब हम साइकिल चलाते थे, गिरते थे, तो खून पे खून, और एक बार नहीं 50 बार टांगे छुड़वाई हैं। खून पे खून। साइकिल चलाना, अब चलानी है तो चलानी है। करेक्ट। लेकिन मुझे बाइक चलानी नहीं आती, बाय द वे, ओके ओके मोटरसाइकिल। ओके। मोटरसाइकिल से गिरने से मैं डरता था, तो आज तक रह गई ना वो चीज। हम्म। साइकिल से नहीं डरा, गिर गिर के खून निकलता था, कोई बात नहीं, साइकिल चलानी गिर के भी सीख लिया, क्योंकि सीखनी थी। मोटरसाइकिल से गिरने का डर था, मोटरसाइकिल आज तक नहीं सीखी। तो आप जिस चीज से डरते हो, फेलियर से, उस चीज को छोड़ दो, तो आप कभी चलाना सीखोगे ही नहीं। वही सेम चीज बिजनेस के साथ है। सर मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता। बेटा तू गिरने को तैयार है? हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तू सीख जाएगा। नहीं सर, 2 बार गिर गया था, फेल हो गया, थोड़ी डिप्रेशन हो गई थी, और फिर मुझे लगा फील्ड चेंज कर लो। फिर मैं दूसरी फील्ड में गया। फिर क्या हुआ सर, वहां क्या हुआ कि मैंने ना, वो थोड़ा टफ था, ठीक है। फिर तीसरे में गया, सर वो टीचर अच्छे नहीं थे। चौथे में क्या हुआ सर, वो थोड़ा हार्ड था। पांचवे में क्या हुआ, बहुत सारी सिचुएशन में एक ही चीज कॉमन दिख रही है, वो तो तुम हर सिचुएशन में भागते हुए आ रहे हो, तो अपने से भाग के कहाँ जाओगे? करेक्ट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को गुरु मिल जाता है। आप छोटे बच्चे को स्कूल में जो बोलते हो, वो लेफ्ट राइट सेंटर कर लेता है। तो इसी तरीके छोटे बच्चे को कहते हैं, गुरु को भगवान मानता है, वो कहता है नहीं, टीचर ने बोला है सुबह ये लिख के लाना है, तो मैं लिख के लाऊं। सिमिलरली आपको, आज लोग कहते हैं कोचेस, मैं कहता हूँ पांडवों के पास भी कोचेस थे, और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण, अर्जुन के पास भी श्री कृष्ण थे। हर आदमी के पास कोई ना कोई कोच होता है बॉस। बिना कोच के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। रॉजर फेडरर के पास भी कोच है, सचिन तेंदुलकर के पास भी कोच है, विराट कोहली के पास भी कोच है। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं बिना कोच के कर लूंगा, इंटरनेट पे सब कुछ फ्री मिलता है। मुझे समझ नहीं आता। मैं मानता हूँ इंटरनेट पे सब फ्री है, आप आधी चीजें सीख सकते हो, बट स्कूल भी क्यों जाते हो? फिर यूनिवर्सिटी भी क्यों जाते हो? टेनिस भी खुद सीखना सीख लो। करेक्ट। भाई गिटार भी खुद सीख लो इंटरनेट से। क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट। भाई हर चीज में अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आप कहते हो मेरे को गिटारिस्ट बनना है, मुझे वेरी गुड टेनिस प्लेयर बनना है, तो भाई कोचिंग लिखवाते हो ना। तो इंटरनेट से तो नहीं सीख के बोलते मैं बन जाऊंगा। करेक्ट। नहीं सर, मैं वो पैसे नहीं खर्च सकता, हमारे पास ना पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, बाइक है, गाड़ी है, घर है, एमबीए करने जाते हो, सब कुछ करने जाते हो। तो मेरा तो ये मानना है, मेरे पास 2 कोचेज हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। हर महीने फीस जाती है, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको पूछता हूँ मुझे सिखाओ, मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। हर आदमी को कोच है, उनके पास भी आगे कोच है। करेक्ट। बॉस किसके पास? तो मेरा तो ये मानना है कि हर आदमी को ढूंढना चाहिए कि कौन आदमी या कौन लेडी है, कौन शख्स है जो मेरे जिन जिन जिनकी बातें मुझे समझ आती है, और वो क्या उस मकाम पे चढ़ चुके हैं। मान लो आपने कहते हो माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मैं ट्रैकर बनना चाहता हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा यार इरशाद, आप यार, आपने मेरा पॉडकास्ट इंटरव्यू भी दिया था, हमारी दोस्ती हो गई, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको $1000 में करा दूंगा माउंट एवरेस्ट। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, 750 में भी कर देंगे, चलो तो सही। आप बोलो सर, बड़ी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं माउंट एवरेस्ट तो उसी के साथ जाऊंगा जो बंदा पहले 50 लोगों को ले जाके वापस ला चुका हो। करेक्ट। तो आप एक ऐसा कोच ढूंढोगे जो आदमी दूसरों को वहां ले जा चुका हो, या खुद वहां जा चुका हो जहां आप जाना चाहते हो। जो आप मेरे से सवाल आपका था कि गलतियां लोग क्या कर रहे हैं, मैं गलतियां भी बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। बट हम क्या करते हैं, यार कोई सस्ता है, कोई चीप एंड बेस्ट। ये जो चीप एंड बेस्ट है ना, आप चीप एंड बेस्ट ही बनते हो। फिर आप जिस चीज में इन्वेस्ट करते हो आप वही बनते हो, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। आप कहते हो नहीं यार, जब मेरे पास पैसे बन जाएंगे तब मैं पैसे बनाऊंगा। बॉस मेरे पास अभी भी रिसीट्स पड़ी हुई है, मैंने 2 लाख रुपए खर्चे थे अपनी वेबसाइट के ऊपर 2000 में। 2001 या 2 था उस टाइम। 2 लाख रुपए। मुझे पता है कि मुझे था कि पापा मुझे घर से आप निकालेंगे या आप निकालेंगे मेरे को। और मुझे पता नहीं था, आज के बच्चों को तो पता है कि आप कहाँ पैसे लगाओगे तो बनेंगे। मुझे पता नहीं था वेबसाइट पे क्या होने वाला है, बट मुझे दिखा था कि शायद हो सकता है, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि और किसी ने किया नहीं हुआ था, लेकिन मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस था क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये सारी दुनिया में लोग वेबसाइट बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा। करेक्ट। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि गलती लोग ये करते हैं कि बस यार मैं कुछ सस्ती सी चीज पकड़ लूं। आप सस्ते ही बनोगे बॉस, आपको भी कल को फीस मिलेगी ना, वही मिलेगी, सस्ते ही मिलेगी हर चीज में। आप हार्वर्ड जाते हो, ऑक्सफोर्ड जाते हो, कैम्ब्रिज जाते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, हार्वर्ड से निकल के आते हो, प्रिंसटन से निकल के आते हो, हंसराज कॉलेज, श्रीराम कॉलेज, ये क्या कहते हैं, नरसिंह मोहन जी, बड़े सारे मैंने सुने। मैं तो बहुत दिनों से कॉलेज स्कूलों के बारे में पता नहीं, बट SRCC, IIM, IIT, इनसे क्यों निकलता है बंदा? वो कहता है मैं हीरा बन के निकलूंगा। एग्जैक्टली। कोई आदमी, लोग अपना घर गाड़ी बेच देते हैं कि IIT जाना है। ट्रू। वो ये नहीं कहते कि यार
कुछ मिलेगा, कुछ देख लो, कुछ सस्ता है तो। ट्रू, एग्जैक्टली। बट आपको लोग ये नहीं है कि लोगों को अपने कोच पे भरोसा नहीं है, लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। वेरी पहले ट्रू। मुझे लगता था लोगों को भरोसा नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं सर उसके पैसे कम, लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखो। और एक चीज और, जब कोई बंदा कोर्स करने जाता है या कुछ सीखने जाता है, या अपना उसको लगता है कि मैं इस कोच के, इस गुरु के, या इस डिजिटल मार्केटिंग स्कूल के साथ सीख के आज कुछ बन सकता हूँ, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करो उस डिसीजन के अंदर। सर मेरे माँ बाप को इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता, दुनिया तो देखी है बहुत तुमसे ज्यादा। एक एक सही आदमी और गलत आदमी के बीच में तुमसे ज्यादा इंटरनेट पे 4 लोग जो हीरो बन के जो वीडियोस बनाते हैं, उसको देख के तो बहुत सारे यंगस्टर्स खिंचे हुए आ जाते हैं, यार वेरी ये ट्रू। सर ये मेरा मेंटर है, इसको पैसे देना चाहता हूँ। अपने मॉम डैड को ले जाओ साथ में और बोलो मॉम डैड ये कैसा लग रहा है बंदा, आप भी बात करो उससे, तब परखो किसी को और फिर देखो उनके प्रोग्राम। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये वाओ। गलतियां लोग करते हैं। ये मेरे को लगता है कि बैठ बैठ के वीडियोस कितने, सर मैंने सारे वीडियो देख लिए, मैंने सारी किताबें पढ़ ली। अच्छा आप फिर आ जाओ बॉम्बे, हमारा नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सर बॉम्बे की टिकट के पैसे नहीं है, तू 5 साल से वीडियो देख रहा है, सारा सोशल मीडिया तो 5 साल से करके रहा है। अगर आज की डेट में इरशाद अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपकी गलती। इंटरेस्टिंग। इसमें कोई किस्मत वगैरह नहीं होती, किस्मत होती है मैं कैसे घर में पैदा हुआ, क्या हुआ। लेकिन जब आप इतने सालों से देख ही जा रहे हो वीडियोस यूट्यूब पे एग्जैक्टली। और कहीं बने नहीं, तो नौकरी ले लो एग्जैक्टली। किसी की यहाँ, जिसके आप वहां बैठ के। मेरे ऑफिस में बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं सर 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपके साथ काम करूंगा, और 4 महीने बाद जब वो काम कर रहे थे कहते सर पैसे बताओ कितने दोगे। मैंने कहा इतने दूंगा। नहीं नहीं सर इतने भी नहीं होगा, हमको तो इतने चाहिए। 4 महीने पहले सीखने के लिए सर करेक्ट। कुछ भी करूंगा आपसे सीखने के लिए, 4 महीने बाद एग्जैक्टली। वो हम निगोशिएशन करते हैं। 4 महीने में किस्मत बदल जाती है लोगों की। एक आदमी जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी 4 साल से घर पे, मेरे साथ नहीं हजारों लोगों के साथ होता है। हर बंदा अपना कोई कोच या गुरु या मेंटर ढूंढ के बोलता है सर मेरे को अपनी शरण में ले लो। छोटे गांव से एक प्लम्बर आता है, छोटे गांव से एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वो भी गांव से आता है, कहता है चाचा जी प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, 6 महीने उनके नीचे काम कर लूंगा फिर तो नौकरी मिल जाएगी। चाचा जी खड़ा करते हैं उल्टी टांग पे भी वो ऐसे कान पकड़ के खड़ा हो जाता है। राइट। करेक्ट। ऐसे ही तो मेंटरशिप चलती है। हम कहते हैं नहीं जी पहले तो मैं पैसे कमाऊंगा। पहले पैसे कैसे कमाएगा भाई, पहले किसी के यहाँ काम कर रहे, हुनर सीख रहे। करेक्ट। मेरे से लोग हुनर सीख के फिर मेरे से बोलते हैं नहीं सर इतने में तो काम नहीं होगा, तो हम ज्यादा देंगे। मैं कहता हूँ देख बेटा 4 महीने में तो बदल गया, अच्छी तरीके से पॉजिटिवली बदल गया। अच्छा पर 4 महीने पहले बंदा मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ लाइफ में, मुझे कोई 5 लाख देने को तैयार नहीं है। 4 महीने एग्जैक्टली। के अंदर चूंकि उसने काम सीख लिया है, अब उसको 50,000 भी मिल सकते हैं। करेक्ट। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मेक मनी। करो तो सही। नहीं सर मैं नौकरी नहीं कर सकता। अरे दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है आज की डेट में, 44 साल मेरी उम्र होने वाली है, मेरे को आज कोई नौकरी देगा नहीं क्योंकि मेरी इंडस्ट्री में 4 लोग जानते हैं मुझे। लेकिन अगर आज मुझे गैरी वी टाइप का कोई आदमी नौकरी दे दे अपने यहाँ, तो सोचो मैं 1 साल में वो सीखूंगा जो 10 साल में सीखूंगा। वापस एग्जैक्टली। आके अपनी कंपनी को फिर आगे बढ़ा लूंगा। वेरी ट्रू। नौकरी तो आज की डेट में ऐसी होती है, वाओ आई एम गोइंग टू लर्न। अच्छा उस नौकरी वैसी नहीं कि गूगल और फेसबुक में जाके वो मेरे को पिकअप ड्रॉप देते हैं और 4 बार लंच खिलाते हैं, वो वाली नौकरी नहीं चाहिए मुझे। ट्रू। आप वो नौकरी करो जहां आपको एक ऐसा बंदा दिखे जो बोले वाह सर इसकी उड़ान इतनी बड़ी है, मैं इसके साथ अगर रंगा डाल लूंगा ना तो मेरी उड़ान भी उसके साथ मैं पतंग के जैसे ऊपर निकल जाऊंगा। ट्रू। ऐसे आदमी को ढूंढो जिसकी उड़ान इतनी बड़ी है और आपको लगता है यस मेरे को उसके साथ जुड़ना है। जुड़ जाओ, 4-6 महीने काम करो, साल काम करो, 2 साल काम करो। 2 साल में आप उस 4 साल एमबीए करने जाओगे, उससे बेटर है किसी राइट आदमी के साथ काम करो और आपकी जिंदगी बदल सकती है। फिर मार्केट में जाओ, बोलो कितने पैसे मिलेंगे, सैलरी कैसे मिलेगी, कंपनी अपनी खुद की ऐसे खोलोगे। वेरी तो ये ट्रू। रोना बंद कर दो सर काम नहीं है सर, पता है एक्चुअली हमारे ऐसे हालात है, क्या बताएं ये बताएं। मैं कहता हूँ प्लीज मुझे कुछ बताओ, क्योंकि अगर आपके पास मेरे को बताने का टाइम है इसका मतलब अभी तक आप कोशिश नहीं कर। एग्जैक्टली। और अब आपने बहुत सही बात की है कि फाइंडिंग द राइट मेंटर्स, राइट कोच। अब आज के जमाने में अगर आप हम लोग ऑनलाइन चले आए तो आपको ना दुनिया भर के कोच मिलेंगे, मैं ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा। सो सही कोच कैसे ढूंढा जाए, लाइक द वन दैट विल एक्चुअली हेल्प यू द बेस्ट, ट्रेड्स क्या होनी चाहिए उसके अंदर? तो इसके सवाल के मैं 2 तरीके से जवाब दूं। एक तो हाँ। मैं ये दूंगा कि हर कोच ना, एक हर आदमी अपना छोटा सा मिनी कोर्स भी देता है। देखो उसमें क्या सिखा रहा है। वो कोर्स खरीदते हो किसी का तो देखो क्या सिखा रहा है, उसके छोटे से प्रोग्राम में जाके देखो, उसको ईमेल फोन करके देखो वो बात कैसे करता है आपसे। अगर आपने किसी को पैसे नहीं दिए, हाँ क्या बात है इरशाद, हाँ। अच्छा मंडे बात करना,
आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि जब तक बिजनेस रिलेशन नहीं है तो ये आदमी कैसा है या कैसा नहीं है। करेक्ट। एक आदमी के बारे में समझ आ जाती है। दूसरा, उस आदमी ने 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनको फोन करो, यार इरशाद मुझे हम्म। बताओ कि वो एक है बंदा कनाडा में या अमेरिका में या लंदन में, उसका कोर्स है, तो क्या ये मेरा एम है, आप बताओ क्या है और क्या सही है और क्या गलत है। 10 लोगों, यार किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो 10 लोगों से पूछते हो, किसी शहर करेक्ट। में भी जाते हो तो पूछते हो, चाचा जी मैं सोच रहा हूँ बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, आप तो बड़े सालों से उधर हो, क्या चल रहा है उधर। तो वैसे करेक्ट। ही 10 लोगों से पूछो, उसके बाद भी गलती हो सकती है यार। हम्म। कोई बंदा कहता है सर आपको कैसे पता कि ये कोच, आप मेरे पास 2 कोचेज हैं अभी, आपको कैसे पता आपका कोच ठीक है। और उसमें 10-11 कोचेस के थ्रू जा चुका हूँ, कोई सही थे, कोई गलत थे, कोई 1 साल में छोड़ दिए, कोई 2 साल में छोड़ दिया। आपको कैसे हम्म। पता कि आपको बटर चिकन पसंद है या बैंगन का भरता पसंद है। सब कुछ ट्राई किया ना। करेक्ट। तो ट्राई करने से डरते क्यों है सर, इतनी सी हम्म। पूंजी है खत्म हो जाएगी। बॉस पूंजी आपके पास बहुत है, आप दिन रात काम करके पैसे कमा सकते हो। अभी मेरे को एक दोस्त का फोन, हमारे ऑफिस का एक लड़का है, वो कनाडा हम्म। चला गया। वो कहता है सर जैसे ही मैं कनाडा गया वहां तो काम बंद हो गया, अभी तो कोविड के चक्कर में। हाँ। करेक्ट। कहता मैं क्या करूँ, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, पेट्रोल पंप बंद है। नहीं पेट्रोल पंप खुले हैं। तो मैंने कहा काम कर रहे, मैं पेट्रोल पंप में काम करूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम है पेट्रोल पंप में काम करने में। सर मैंने इतना कुछ पढ़ाई करी है, सब करा है। अरे बॉस, घर बैठ के रोने से रोना तैयार है, पेट्रोल पंप पे नहीं काम कर सकता। अरे कमाल है। वेरी ट्रू। आप कोई भी काम करो उसको इतनी अच्छी तरीके से करो, धीरे, जहां अपनी फील्ड में जहां घुस सकते हो घुस जाओ, फ्री में हम्म। घुस सकते हो फ्री में घुस जाओ, और अच्छे कोच को ढूंढने का ट्राई करते रहो। हम्म। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता ये अच्छा कोच है, हर आदमी किसी, आपके स्कूल में 10 टीचर थे, कोई आपको पसंद था, दूसरे को नहीं था, दूसरे को पसंद था, आपको पसंद नहीं था। करेक्ट। तो हम्म। यार, प्यासे को पानी मिल जाता है, और जिसको प्यास नहीं लगती ना उसके साथ साथ पानी पड़ा रहता है, वो कहता है मुझे पानी नहीं मिला। नहीं पीना है। करेक्ट। करेक्ट। और जब प्यास होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मुझे बदलना है, अपने आप को बदलना है, दुनिया को। कोई दो तरीके की प्यास होती है, एक होती है मैं दुनिया को बदल के दिखाऊंगा, वो ईगो से आती है कि हम्म। मैं दिखाऊंगा दुनिया को, तो दुनिया मेरे को देखा, बोला था ना तेरे को इरशाद मैं करके दिखाऊंगा। इरशाद को क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ हम्म। पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, वो मेरी अपनी ईगो है। तो करेक्ट। वो भी एक जोश है, लोग ईगो से, मेरी हम्म। गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ था। ये सारी चीजें, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी, आग तो मिलती है, अग्नि हम्म। मिलती है, अग्नि से हम्म। रॉकेट जलता है, लेकिन ये गलत जगह से आप अग्नि ले रहे हो। अग्नि हम्म। आप अपने अंदर से लो, एक गुरु को देख के लो। जैसे मैं गैरी वी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मैं उसको हम्म। देख के कहता हूँ मुझे वैसा बनना नहीं है, मैं किसी के जैसा बनना नहीं चाहता, मैं अपने ओके। जैसा, मैं अपने से बहुत ज्यादा, मतलब हम्म। जो मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो मुझे साफ पता है, मैं अपने आप कर लूंगा, लेकिन मैं प्रभावित बहुत हूँ उससे। हम्म। तो जब वो कहता है कि भाई मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, ये तो मैं उन चीजों से करता हूँ, आप करो, सो। और कर रहे हैं लोग, इंडिया में बहुत लोग कर रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में 50,000 से लेके 1-2 लाख रुपए छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग करके, क्योंकि करेक्ट। उनको समझ आ गई है, और वो ज्यादा शोर नहीं मचा रहे मेरे जैसे, हम्म। हे गाइस माय नेम इज रवि आर्य, फादर ऑफ 2 गर्ल्स 6 डॉग्स। ऐसा शोर नहीं मचा रहे, जो चुपचाप काम कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और हम्म। वो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाह रहे, हम्म। चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत मैंने लोगों से मिलता हूँ, हम्म। और उनका जब मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं, मैंने कहा यार तुम शोर नहीं मचाते, कहते सर हमने किसी से क्या लेना, हम काम कर रहे हैं बस। इंटरेस्टिंग। जस्ट बिकॉज आपने भी नाम कहा ना गैरी वी का, आई एम ऑल्सो, आई लुक फॉरवर्ड टू, मुझे भी उसकी पर्सनालिटी काफी सही लगती है। वो ऑन द पॉइंट है, लाइक अगर तुम्हें कुछ चाहिए भाई तुम एक्सक्यूजेस मत दो, जो है ना वो बात करो, तुम फालतू की चीजें मत बोलो कि ये हो जाएगा तो वो बाकी है, ये नहीं हो पा रहा है। सो दैट्स अ, as you said, right, ke connecting yourself or looking at somebody who is actually a person who's actually achieved that level of success, and then trying to learn from those people and then implement those in your lives. So what about जब आपके, going back to your story, right, जब आपने initially start किया था, जब आप 18-20 years के थे, आपकी वेबसाइट बना रहे थे, वो टाइम पे कोई मेंटर्स थे आपके, या you were just trying all by yourself? यार मैंने बताया ना, याहू में फोरम्स थे ना, तो हम्म। फोरम्स में लोग मिलते थे, वो बताते थे इसको ऐसे करो वैसे करो। ऐसा ओके। कोई मेंटर था नहीं उन दिनों में। अच्छा। छोटी मोटी 2004-5 तक कुछ कंपनीज थी, इंडिया मार्ट, ई हम्म। इंडिया, कुछ कंपनीज थी जिन्होंने वेबसाइट वगैरह बनानी शुरू कर दी थी। तो करेक्ट। उन लोगों से मैं हेल्प लेता था कि यार मेरी वेबसाइट ऐसे बनाना, और हम्म। अभी बिल मत भेजना ऑफिस में, पापा देख लेंगे, तो पहले थोड़ा रिजल्ट आ जाएगा फिर भेजना, ऐसे ऐसे करता था। ओके। हाँ। ओके। और आपके हिसाब से अभी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है,
right? Yeah, these are quite potential platforms, very influencing platforms. So companies या businesses ये platform कैसे use कर सकता है to spread more awareness about their business? Any tips or tricks you have that can help them leverage Instagram and Facebook? यार मैं तो कहता हूँ हर आदमी को इंस्टाग्राम पे ना, जैसे कल मेरे इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट पे मैं आपको लोगों को ट्रिक्स आपने बोला ना, लोगों से सवाल पूछो। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो डाल दोगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वीडियो डाल दोगे, लेकिन सवाल पूछोगे तो लोग एंगेज करते हैं। व्हाट यू लाइक, ब्लैक और व्हाइट, व्हाट यू लाइक, दिस जैकेट और दैट जैकेट, टैग वन फ्रेंड हु वुड लव दिस पेंसिल, टैग 3 फ्रेंड्स हु लव गैरी वी। आप ऐसे ऐसे सवाल पूछो और लोगों को बोलो एंगेज करने को, तो लोग एंगेज करना शुरू कर देते हैं। जब वो एंगेज करना शुरू कर देते हैं तो आपका एल्गोरिदम भी बढ़ता है, एल्गोरिदम बढ़ता है, फिर आपका 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 पोस्ट ज्यादा लोगों को दिखता है, ज्यादा लोगों को दिखता है तो आपका नाम बढ़ता है। ये तो एक तरीके से एंगेजमेंट हो गया। दूसरा, कंपनीज को मैं ये कहता हूँ, एवरी डे गो लाइव और अपनी ऑडियंस को बोलो 1 घंटे का लाइव करो और कम से कम 10 सवाल लो 6 मिनट के। उसके बाद जब वो वीडियो खत्म हो जाए उसको IGTV पे अपलोड कर दो, उसी वीडियो को YouTube पे अपलोड कर दो, और जो 10 इंटरव्यू लिए 6-6 मिनट के, उनको लिंक्डइन, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक स्टोरीज, फेसबुक ग्रुप, हर जगह डाल दो, और उसका जो फाइनल लिंक है वो वापस अपने यूट्यूब चैनल पे ले आओ। जब लोग वापस फाइनल वीडियो देखेंगे उसके एंड में फिर डालना, इफ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोस, क्लिक ऑन द लिंक, आई गॉट वन मोर वीडियो फॉर यू, जिसमें मैं आपको एक फ्री गाइड दे रहा हूँ। फिर उसको दूसरे पे ले जाओ, अपने साइकिल में घुमाए रखो बॉस ऑडियंस को। वैल्यू हम वैल्यू देके बंद हो जाते हैं। ओके गाइस, आज मैंने आपको ये सिखाया, थैंक यू। नहीं 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 गाइस, मैंने आपको ये सिखाया, लेकिन अगर आपने ये देखा कि मैंने आपको ये नहीं, फेसबुक के बारे में जो बात हुई थी उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, अभी जाइए वो फेसबुक का वीडियो देखिए, और फेसबुक वीडियो देखने के बीच में मैंने एक कॉन्टेस्ट चलाया हुआ है। उस कॉन्टेस्ट का अगर आप जवाब दोगे तो आपको ये रॉबिन शर्मा की जो मैं 4-5 किताबें दे रहा हूँ, ऐसी किताबें आपको रोज मिलेंगी। वहां जाके देखना और उसको कॉमेंट्स में जरूर जवाब देना। वो दूसरे वीडियो पे जाएगा, वहां देखेगा, फिर कॉमेंट्स में जवाब देगा, वो कमेंट्स में क्लिक करेगा लिंक के ऊपर, मेरी फ्री गाइड ले लेगा, मेरी फ्री गाइड लेगा, उसमें मेरे को ईमेल एड्रेस मिल जाएगा उसका, फिर मैं उसको रीमार्केट कर सकता हूँ, फिर मैं उसको फेसबुक पे ऐड दिखा सकता हूँ। तो उसको वहीं पे रखो, यू मीन अपने सर्कल में रखना है। ओके ओके। और टॉकिंग अबाउट बुक्स, यू जस्ट मेंशन्ड, यू आपने बुक्स भी दिखाई मुझे, सो आर योर व्हाट आर योर सम फेवरेट बुक्स जो आपको पसंद है, व्हिच यू हैव रेड एंड यू वुड आल्सो रेकमेंड? एक तो ये रॉबिन शर्मा की जो सबसे मेरी फेवरेट बुक थी वो थी मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। फिर उसके बाद ये वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स जो बड़े साल पहले मैंने पढ़ी थी, मुझे फिर पढ़नी चाहिए, डिवाइन रोमांस बाय परमहंस योगानंद। ओके। उसके बाद गैरी वी की जो बुक थी अपनी क्रशिंग इट, नहीं नॉट क्रशिंग इट, गैरी वी की जो पहली बुक थी आस्क गैरी वी। ओके ओके। हाँ, और उस वो ऐसी आस्क गैरी वी मैंने गैरी को दिखाया भी था। आपने गैरी के साथ मेरा इंटरव्यू देखे हैं दोनों? नहीं देखे मैंने। वाओ, यू आल्सो हैव। मैं और गैरी 2-3 बार मिले थे, हमने बार-बार इंटरव्यूज करके वहां डाले। Interesting. I saw a photo of yours with Gary Vee. नहीं, मैंने गैरी के इंटरव्यू 2 या 3 बार किया है और तीनों वीडियोस मैंने उस पे डाले हैं, ग्रांट कार्डोन, पैट फ्लेन, सबका। फिर मैंने गैरी के साथ अपनी बुक भी शेयर करी थी, वहां बैठे थे, उसको बुक डिस्कस कर रहे थे। आज गैरी वी के साथ आज कभी आ रहे हैं निकाली। This is awesome. So these books that you normally recommend. Okay, cool. Now अभी जो आज के जो हालात है, right, अभी with regards to lockdown और बहुत लोग के पास जॉब नहीं है, अब तो पैसा कमाना भी दिक्कत हो गई बहुत लोग को। Now what do you suggest people can do during this phase? अभी क्या करना चाहिए to make sure कि अभी पैसे भी कमाते रहे? यार देखो, हर आदमी वो ही बताता है जो उसके दायरे में होता है। दुनिया में बहुत सारी चीजें करने को, और मेरा दायरा बहुत छोटा है, लेकिन मैं अपने दायरे के हिसाब से आपको इतना बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर लोगों का सामान नहीं बिक रहा है, लोग कहते हैं मेरा माल बिके, मेरी सेल हो, तो अगर आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स ये सब चला के मेरे को सेल ला सकते हो, चाहे मेरी पेन की दुकान हो या टी शर्ट की दुकान हो या ऑनलाइन कोर्स हो या माइक हो या हेडफोन हो, जो भी हो, अगर आप एक मार्केटिंग नहीं, सेल्स कर सकते हो फेसबुक एड चला के, आप मुझे बोलो सर मैं 1 लाख रुपए का एड चलाऊंगा और मैं आपको 2 लाख दूंगा, 1 लाख रुपए अभी ले लो मेरे से। तो जो आदमी इस हुनर को सीख के लोगों को सेल ला के दे सकता है, सेल, आज की डेट में नौकरियां मिलेंगी भी नहीं, आगे जाके भी बंदा बोलेगा यू आर माई सेल्स कंट्री हेड, ओ थैंक यू सर, आपने मुझे पोजीशन दे दिया। सैलरी कितनी होगी? जो लेके आओगे उसका 25%। सर सैलरी कितनी होगी? जो लेके आओगे उसका 25%। सर कुछ तो फिक्स दोगे, जो लेके आओगे उसका 25%। कुछ फिक्स नहीं मिलेगा बॉस। करेक्ट। काम करो और उसके पैसे ले जाओ। यहाँ तक ये सिचुएशन है दुनिया की मेरे हिसाब से। कोई कंपनी फिक्स पैसे क्यों दे? उसको खुद नहीं पता उसको कल को क्या आने वाला है खुद। ट्रू।
और आप तुम्हारे हिसाब से, आपके हिसाब से फ्यूचर में व्हाट डू यू सी, व्हाट कैन हैपन? क्या नया मार्केट ओपन हो सकता है? देयर एनी रूम फॉर वेयर यू नो पीपल शुड स्टार्ट वर्किंग itself for the new future? Do you think things are going to change? फिर मेरे हिसाब से तो हर बिजनेस को समझ आ गया मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अब वो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए बंदे ढूंढ रहे हैं, बंदे ही नहीं है। बिकॉज आधे लोग तो सिर्फ अपना वो इंटरनेट पे प्रचार कर रहे हैं, अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। सच में कितने लोगों को चलानी आती है एजेंसी? राइट, करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहेंगे, तो आप लोगों को ये पॉडकास्ट एजेंसी खोल सकते हो। आज की डेट में बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहेंगे, आप यूट्यूब एजेंसी खोल सकते हो कि मैं यूट्यूब ही सिखाऊंगा। करेक्ट। तो ऐसी ऐसी कलाएं आप लोग सीख के, तो जैसे आप इतने सारे पॉडकास्ट करते हो, आप बड़ी इजीली लोगों को बता सकते हो कि कैसे गेस्ट को लेके आना है, कैसे इंटरव्यू अलाइन करना है, ये सब। Yeah, makes sense. Or now, since you know there are 3 questions that I ask, these are some last 3 questions that I ask almost every guest on my podcast. ठीक है ना? Right. So I'm going to ask you these questions, and these are mostly with philosophical questions type में, ठीक है ना? So let's imagine now you're 44 years old. So let's imagine after 20 years, you have to give 2 advice. 2 नसीहतें देना है आपके बच्चों को, ठीक है? It could be anything, personal, professional, to lead a happy life. तो वो 2 नसीहतें क्या दोगे? सिर्फ 2 ही नसीहतें दे सकते हो। So what would those 2 be? 20 साल बाद उनको जो 20 देनी साल है। बाद, हाँ, because you are going away from this world, and that सिर्फ 2 ही नसीहतें आप मैं देख तो पाओगे। 40 साल के बाद जाऊंगा, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो 40-50 years, चलो 50 साल बाद। So let's assume बहुत that. जल्दी भेज दिया आपने तो वापस ऊपर। नहीं, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि लोग लोगों के साथ काम करते हैं, कंपनी के लोगों के साथ नहीं। तो लोगों को हमेशा संभाल के रखना और उनका ध्यान रखना। लोग हमेशा काम आएंगे अगर आप उनके काम आओ। ओके, पहला ये हो गया। सेकंड ये होगा कि इंसान और जानवर जो है दोनों एक ही हैं, तो दोनों को अपना समझ के उनका ध्यान रखना और हमेशा सुरक्षित रहोगे। क्योंकि आपके घर में अगर पशु पक्षियों से बात करनी आए ना, तो आप दुनिया में, लोग कहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, मैं इसको जानूंगा तो ये होगा। आप जानवरों को जितना जानते हो ना, आपका एक दायरा बढ़ जाता है इस दुनिया को जानने का, समझने का। लोग चिड़ियों से बात करते हैं, लोग कुत्तों से बात करते हैं, लोग कहते हैं। एक इंसान एक जानवर के साथ जब मिलता है तो नेचर के साथ उसका एक ऐसा मिश्रण बनता है कि उसमें एक बहुत बड़ा जादू है, बहुत ही बड़ा जादू है। Interesting. और now you understand, right, कि आज के, like according to science also there are 2 kind of mindset on the planet. एक होता है द फिक्स्ड माइंडसेट, जहाँ पे आप लोग सोचते हो कि बस मेरा यही दायरा है, यही सर्कल है, मेरी जिंदगी इसी के अंदर है या इसी बॉक्स के अंदर है, मैं कुछ कर नहीं सकता, जो मुझे मिल रहा है वही होगा। एक ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। और एक हो गया द ग्रोथ माइंडसेट, राइट, जहाँ पे यू थिंक यू कैन चेंज योर लाइफ। अगर तुम मेहनत करोगे तुम आगे भी बढ़ सकते हो। देयर आर मेनी वेज टू अकॉम्प्लिश द सेम टास्क और गोल दैट यू वांट टू डू। सो आपके हिसाब से व्हाट कैन पीपल डू टू डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट? यार, जैसे वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा हाथी था, उसको खूंटे से बांध के रखा हुआ था। छोटा सा खूंटा था, फिर वो बड़ा हो जाता है और वो खूंटा फिर भी बहुत सारी मधुमक्खी वो ऐसी होती है कि 15-15 फुट तक जंप लगा सकती है, लेकिन वो उसको एक ना छोटे से डब्बे में बंद कर देते हैं, तो 1-1 फुट की छलांग हो जाती है उसकी। फिर 15 दिन बाद उसको खोलते हैं तो 1 ही फुट की छलांग लगाती है, वो भूल जाती है कि मैं बड़ी छलांग लगा सकती हूँ। तो अगर आपको याद करना है और आपको ग्रोथ माइंडसेट में रहना है, तो आप क्या करोगे? मान लो इसी हाथी और इसी मधुमक्खी का एग्जांपल ले लो। एक हाथी अगर उसको तोड़ के भाग जाएगा, बाकी हाथी बोलेंगे अरे ये तो टूट सकता है। करेक्ट। एक मधुमक्खी निकल जाएगी 15 फुट पे, दूसरे बोलेंगे ये तो हो सकता है, उसको विश्वास हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आना है, तो आपको उन लोगों की संगत रखनी पड़ेगी जो ग्रोथ माइंडसेट में चल रहे हैं, तो आपको लगेगा हाँ हो सकता है, आप भी कर लोगे। Interesting. And this is the last question that I ask almost every guest on my podcast, right? What do you think is the purpose of life? जिंदगी का क्या मकसद है? In your own definition. ये तो इसके लिए 1 घंटा और है आपके पास। 20 साल का था तो जिंदगी का फलसफा अलग था, 30 में अलग था, 40 में अलग है। तो मेरे हिसाब से ये बदलता रहता है। और अगर मेरे को ये लगता है, ऊपर वाले से डर के मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कभी भी स्टेटमेंट्स बनाने से मुझे डर लगता है। ये है, क्योंकि जब मैं 20 साल में था मुझे लगता था ये है, 30 में लगा यार ये तो कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, 30 में जो लगा 40 में लगा बेवकूफ था। आज अगर आपको कोई जिंदगी का फलसफा समझा दूंगा कि भाई जिंदगी का ये मतलब है, तो 10 साल बाद लगे यार वो तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता।
आपकी जिंदगी आपके हिसाब से है, आपको फ्री विल है, आप जैसे जीना चाहते हो जियो। मेरे को क्या लगता है, मुझे लगता है कि जैसे मर्जी जियो, लेकिन आप दूसरों का नुकसान नहीं कर सकते अपने जीने में, नंबर 1। जानवरों को और नेचर को, पेड़ पक्षी पौधों सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं कर सकते बिल्डिंग बना दी और वृक्ष और वन गिरा दिए, ये सब गिरा दिया। ट्रू। तो अगर आप अलग नहीं चल सकते उनसे, मतलब एक घर में रह के आप, मतलब मगरमच्छ से बैर नहीं करते तालाब में रह के, और तो आप धरती में रह के आप कैसे नेचर से पंगा देते हो? तो बेवकूफी है। मतलब ये तो इंसान, इससे पता लगता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, कि हम कैसे कैसे काम करते हैं। पता है कि ये डिजास्टर होने वाले हैं, फिर भी करे जा रहे हैं। ट्रू। तो मेरा तो यही है कि आप जो है, जिंदगी का ये फलसफा है कि जिंदगी का पर्पस है जिंदगी को समझ। फिर थोड़ी सी समझ आएगी, फिर और समझना, पर समझते रहना इंटरेस्टिंग। और समझने की कोशिश करना, बस यही आपके हाथ में। आप समझ भी नहीं सकते कभी, समझने की कोशिश ट्रू। करना, ये जिंदगी का पर्पस है। True. Awesome. So this brings us basically to the end of the interview. Avi, I really, from the bottom of my heart, thank you for taking your time out, joining us for the podcast, and spreading the message. Abhi, ye jo message, I'm sure a lot of listeners of basically the people who are listening to Growth Mindset will benefit. कि जो अपने आप जो भी नसीहतें दी है, your own life story and how people can go forward in their life. One thing that I've learned from this interview is no bullshitting. Okay, if you really want something, then you will go and get that thing done. Like मेरे बहाने नहीं पिताजी मारोगे हमेशा बैठ के. कहते हैं, काम करने के 100 बहाने और ना करने के 100 बहाने। Exactly. आप बहाना ढूंढ लो किस चीज का करना है, अपने बस कर लो। Exactly. उसके बाद 1000 वीडियो, 1000 पॉडकास्ट देख लो। जिंदगी में मेरा मानना है आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, कोई भी। कौन सी? कोई भी। हर किताब में सब चीज सेम लिखी है, घुमा फिरा के। हम तो सुनते ही रहते हैं, हम सुनते ही रहते हैं, हमको इतनी मोटिवेशन चाहिए कि हम उठते ही नहीं है। मोटिवेशन को छोड़ो और काम करो बस। Exactly.